बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12th हम लोगों ने अकाउंटेंसी का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल रखा है। नहीं देखा है जाइए देखिए और उसको कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, डेट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों यहाँ पर मैं 1.5 आवर में मैं यहाँ पर वन शॉट रिवीजन नहीं करने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर के ऊपर कम से कम 3 से 4 घंटे का मैं वीडियो बनाऊं, ताकि यहाँ पर हम सारे के सारे वो बेसिक्स पॉइंट्स को यहाँ पर आप लोग के साथ में डिस्कस कर सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इस चैप्टर के अंदर में हम लोग को कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को न्यू रेशियो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद फिर से वही रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इन सब की जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में मोस्टली जनरल एंट्री पूछा जाता है और बच्चों को अकाउंट बनाने आता है लेकिन जनरल एंट्री पास करने नहीं आता। तो इन सारी सिचुएशंस को हम लोगों को यहाँ पे डील करना है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेश टॉपिक न्यू रेशियो को। बच्चों, न जाने बच्चे यहाँ पे क्यों ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एडमिशन चैप्टर के अंदर में आपने पढ़ रखा है गुडविल का टॉपिक, जहां पर गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। फिर ओल्ड रेशियो तो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट न्यू रेशियो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, बस हमें ग्रहण करना है। लेकिन अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नहीं निकाल सकते। तो आइए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो को एलाबोरेट करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है जब कोई एक नया पार्टनर, एक नया साझेदार हमारे बिजनेस के अंदर में एंटर करता है। आइए उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x और y दो पार्टनर हैं और x के पास मान लो पहले से 50 रुपए हैं और y के पास भी पहले से 50 रुपए हैं, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। और फॉर्म का टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 100 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्या है बच्चों, इक्वल है, बराबर बराबर बांट ले रहे हैं x और y। लेकिन जब कोई एक नया पार्टनर एडमिट होगा, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो और फॉर्म को 100 ही रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या लगता है एक्स को अभी भी 50 रुपए मिलेंगे, क्या वाई को अभी भी 50 रुपए मिलेगा, या फिर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज होगा, सर चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे ही नया पार्टनर जेड एडमिट हुआ, अब एक्स ने मान लो अपने हिस्से में से 100 रुपए को अगर देखा गया तो x के हिस्से में आया 30 रुपए, y के हिस्से में आया 40 रुपए, तो बाकी के 30 रुपए किसके पास चला गया, z के पास चला गया, यानी कि नए पार्टनर के पास। तो अब आप मुझे बताओ, नया अमाउंट आया है x के पास 30, y के पास 40 और z के पास 30, तो बताओ x को कितने का घाटा हुआ, यानी x ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो सर पहले से था 50 और दे दिया 30, मतलब कि 30 रुपए आ गए, तो 20 रुपए का एक्स ने यहाँ पर क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। और यहाँ पर वाई ने टोटल कितने का सैक्रिफाइस किया बच्चों, 10 रुपए का सैक्रिफाइस किया है। तो दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया है उन अमाउंट को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नया पार्टनर का शेयर कितना है, यानी कि 20 + 10, यानी कि जेड के पास कितना चला गया, 30। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे फॉर्म के प्रॉफिट के अंदर में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है किसी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, उस कंडीशन में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन ये जो मैंने 30, 40 और 30 का जो रेशियो है ये निकला कैसे है, इस चीज के ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है। चलिए पहले हम इसे उतार देते हैं ताकि फ्री होके पढ़ाएं, ठीक, ओके। पेंसिल कहाँ रख दिया, चलो अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जैसे कि हेडिंग डालिएगा, यहां पर मैंने न्यू रेशियो को सिखाने के 3 केसेस बना रखे हैं, जिसके अंदर में केस नंबर 1 है बच्चों, केस नंबर 1 है वो क्या है, कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, कीवर्ड्स जैसे कि 4 1/3, 4 1/4,
कुछ इस तरीके का, या फिर लिखा रहेगा विल गेट इतना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, एज द केस में भी कुछ इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, उस कंडीशन में न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैं एक क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर रहा हूं और उसी को हम लोग समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ऑड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2, यानी कि ए कितने के लिए आया है 3/5 और बी का शेयर कितना है 2/5। क्लियर। सी वॉन्ट्स टू एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, फाइंड न्यू रेशियो। क्वेश्चन है आपका, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं, सीधा सीधा सी बोला कि भाई देखो टोटल जो फॉर्म का प्रॉफिट है उसमें से मेरे को 1/4 दे देना, बाकी का जो प्रॉफिट बच गया ए और बी अपने 3:2 में बांट लेना, यही केस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब बताओ क्या इस फॉर्म क्वेश्चन के अंदर में क्या फॉर्म का प्रॉफिट गिवन है? द आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे फॉर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट टोटल शेयर B1, हम मान लेंगे कि पूरे फॉर्म का जो शेयर है वो कितना है 1 है। तो बताओ C कितने के लिए आया है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 1 में से 1/4 माइनस कर दो 3/4। भाई टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 तो C ले गया, तो बाकी पार्टनर्स के लिए ए और बी के लिए कितना बचा है? ओनली 3/4 बचा है। तो अब बेचारे ए और बी क्या करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक, तो ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा जितना प्रॉफिट बचा है, यानी कि 3/4 इंटू में ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, ये आपका आ जाएगा 9/20। हाँ जी सर, समझ में आ गया। बी का न्यू शेयर बताओ कितना होगा? तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 3/4 इंटू में बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, यानी कि 6/20। आप मुझे बताओ सी का शेयर कितना होगा? तो सर सी तो 1/4 के लिए ही आया है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, यानी कि 5/20। तो न्यू रेशियो कितना हो गया बच्चों? न्यू रेशियो हो गया 9:6:5। दैट इज आवर आंसर। बहुत ही आसान। ठीक है, यानी कि टोटल रिमेनिंग शेयर निकाल के ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। ओके, तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल के बता दीजिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों हमेशा पुराने पार्टनर्स का निकाला जाता है, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यू पार्टनर का भी जबरदस्ती माइनस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है, एकदम बचकांडी वाली, है ना। ओके सर, चलो तो ए का ओल्ड रेशियो बताओ कितना है? ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो कितना है 9:6:5, यानी कि 9, 6, 15, 5, 20, यानी कि 9/20। चलो इसको सॉल्व करो, तो 20 एलसीएम हो जाएगा 12 माइनस 9, यानी कि 3/20। बी का ओल्ड रेशियो बताओ कितना है 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम हो जाएगा 20, यानी कि 8 माइनस 6, यानी कि 2/20। ओहो, तो डेनोमिनेटर आपका सेम है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया। यानी कि बच्चों सिंपल केस के अंदर में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो एग्जाम के अंदर में ज्यादा लोड नहीं लेना है, और अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़े और आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है और सिंपल केस है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा इन केस फर्स्ट। क्लियर? बोलो फटाफट। यहां तक आप लोगों को क्लियर मैंने कर दिया। ओके, चलिए अब मैं चलता हूं केस नंबर 2 पे, जहां पर हम देखेंगे कि कोई नया पार्टनर अपने हिस्से में से अगर कुछ अमाउंट दे देता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो अब हमारा केस नंबर 2 है, जहां पर कीवर्ड है क्या, फ्रॉम। फ्रॉम, FROM, यानी कि अपने हिस्से में से अगर कोई पार्टनर अगर शेयर देता है तो उस कंडीशन में
कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हिस्से में से फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए समझिए, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए के पास 100 रुपए, बी के पास 200 रुपए। अब सी एक नया पार्टनर आ रहा है। अब ए ने कहा कि मैं सैक्रिफाइस करूंगा अपने हिस्से में से 10 रुपए। तो क्या करोगे, ए के ओल्ड शेयर में से 10 रुपए डायरेक्ट माइनस कर दोगे। बी ने कहा मैं अपने हिस्से में से 20 रुपए दूंगा, तो बी के शेयर से माइनस कर दोगे। और सी के पास कितना चला गया बताओ, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया, तो यानी कि 30 रुपए। कैसे निकाला, 10 + 20। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। तो बताओ ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 80 रुपए। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 180 रुपए। और सी के पास कितना पहुंच गया टोटल, 30 रुपीज। बस यही क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आप मुझे बता दोगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, है ना, 3:2। सी एडमिट A sacrifice 1/3 from his share, and B sacrifice 1/4 from his share. Find new ratio. अब बताओ क्वेश्चन के अंदर में कीवर्ड्स पकड़ना है। क्या यहाँ पर विल गेट, क्या 4/4 ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है। कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है जिनका ओड रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, 3:2। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, ए सैक्रिफाइस यानी ए दे रहा है 1/3 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, मतलब कि अपने हिस्से में से दे रहा है 1/3, और बी दे रहा है 1/4 फ्रॉम ही शेयर, अपने हिस्से में से 1/4। तो फटाफट बता दो, तो न्यू रेशियो बच्चों कैसे निकालोगे, जल्दी से बता दो फटाफट। ए के पास पहले से कितना था, ए के पास था पहले से 3/5, ये देखो 3/5 माइनस कितना दे रहा है, अपने हिस्से में से दे रहा है 1/3। तो बच्चों माइनस कर दो, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक, यानी कि 5 3 या 3 3 9 -5, यानी कि ए के पास कितना बच गया 4/15। बी का न्यू शेयर बता दो, बी का शेयर था पहले से 2/5 माइनस वो कितना दे रहा है, अपने हिस्से में से दे रहा है 1/4, यानी कि एलसीएम ले लो, 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यानी कि 8 - 5 यानी कि 3/20। अब बताओ ए ने कितना दिया है, यहाँ पर ए ने दिया है 1/3, बी ने कितना दिया है 1/4। तो बताओ सी के पास कितना जाएगा, तो जितना ए ने दिया है जितना बी ने दिया है दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1/3 + 1/4 कितना हो जाएगा एलसीएम 12। अब यानी कि 4 + 3 यानी कि 7/12। अब देखो सबका डेनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 12 है। तो बताओ इन तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा आता है 60। तो हम करते हैं इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, यानी कि 16/60। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यानी कि 9/60। और इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, यानी कि 35/60। तो आपका कितना आ गया 16:9:35, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। आई होप आप लोग को सेकेंड केस भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके सर। तो एक बार अगर आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया तो क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल लोगे, हाँ सर अब तो हम निकाल ही लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, आपको मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे समझा दिया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर में क्या होता है कि यहां पर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर क्या करो माइनस करो। जैसे कि
एग्जाम्पल समझिए, ए है, ए के पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। बी के पास टोटल कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं। सी आया, कोई दिक्कत नहीं। और सी कहता है, ए कहता है मैं अपने हिस्से का 1/10 दूंगा। इन्हें क्या कहा? ए सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर। तो मतलब कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का कितना देगा? ए दे रहा है अपने हिस्से का 1/10। तो पहले मल्टीप्लाई करके आपने अमाउंट निकाल लिया, फिर 100 में से 10 माइनस कर दो, आ गया 90 रुपीज। बी कितना दे रहा है? अपने हिस्से का वो भी 1/4 दे रहा है। तो बी का कैसे निकालेंगे? बी दे रहा है अपने ही हिस्से का 1/4 यानी कि 50 रुपए, यानी 200 में से 50 माइनस कर दो, यानी कि बी का कितना आ गया? 150 रुपए आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? ऑफ हिज के केस में अपने हिस्से का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि पहले आप मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल लो कितना दिया जा रहा है, और देन पहले वाले से माइनस कर दो, आपका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, ए सेक्रीफाइस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर की जगह मैं क्या लिख देता हूं? ऑफ हिज शेयर, है ना। अब बी सेक्रीफाइस, वो फ्रॉम की जगह मैं क्या लिख दूं यहां पर? ऑफ हिज। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आइए, यही क्वेश्चन है हमारा, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। फटाफट आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखो ए का ओल्ड शेयर, लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ए का ओल्ड शेयर है 3/5। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने ही शेयर का 1/3। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, यानी कि 3/15 दे रहा है। तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? ए के पास था पहले से कितना था? 3/5 माइनस वो कितना दे रहा है? 3/15। एलसीएम हो जाएगा 15, यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6/15। ये हमारा ए का न्यू शेयर आ गया। सेम इसी तरीके से बी का निकाल लो। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। ठीक, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने हिस्से का 1/4 यानी कि 2/20। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 2/20। एलसीएम हो जाएगा 20, 8 माइनस 2 यानी कि 6/20, है ना। और सी के पास टोटल कितने शेयर कितना जाएगा? तो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है और जितना बी ने सेक्रीफाइस किया है, दोनों को जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा नए पार्टनर का, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया। तो यहाँ पर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? ये देखो 3/15। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? ये देखो 2/20। दोनों को जोड़ दो, 3/15 प्लस 2/20। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 60। 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 यानी कि 18/60। क्लियर? तो न्यू रेशियो आप निकाल दोगे। यहाँ पर इसको भी 60 बना देते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 24/60 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड यानी कि 18/60 हो जाएगा। और सी का तो 18/60 यानी कि कितना आ रहा है आंसर हमारा? 24:18:18, यही आ रहा है। हाँ जी सर। अब इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4:3:3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? न्यू रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालने का तरीका है, जो मैंने इस लेक्चर के अंदर में आप लोग के साथ में डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप अपने टीएस ग्रेवाल के बुक में जाइए, चैप्टर 4 एडमिशन के अंदर में, जो बच्चे पिछले बुक को यूज कर रहे हैं चैप्टर 5 होगा उनके अंदर में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन से, जहां पर आप लोग को एक्सरसाइज में, जहां पर आप लोग को 4, 1/4 विल गेट, फ्रॉम और ऑफ हिज के कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से करना है। 1/4 का केस है, 1/3 का केस है तो लेट टोटल शेयर भी 1 करके करिएगा। फ्रॉम का केस है तो डायरेक्ट माइनस करिएगा। ऑफ हिज का केस है तो अब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि
ऑफिस का केस है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई देन उसके बाद माइनस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, समय बिल्कुल कम है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।